हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं दिव्यांशु पांडे। स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन पर। सीबीएसई अब ऐसे बड़े चेंजेस करने जा रही है जहां से भारत की एजुकेशन पूरी तरीके से बदल जाएगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसकी बात हम काफ़ी लंबे समय से किया कर रहे हैं, लेकिन अब ईयर 2026-2027 से इन मेजर चेंजेस को लाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट्थ में कौन से मेजर चेंज किए गए हैं, और उसके बाद हम क्लास नाइन्थ एंड टेंथ में जो हैवी चेंजेस सीबीएसई ने ब्रिंग किए हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन और उनके बीच में जो आपकी पढ़ाई चलती है वो काफ़ी बेहतर रहनी चाहिए। इसीलिए सीबीएसई ने अभी हाल ही में कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एआई करिकुलम को क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट्थ तक के लिए लॉन्च कर दिया है। यानी कि भारत में जितने भी सीबीएसई ड्रिवन स्कूल्स हैं, एनसीईआरटी पर वो पढ़ा करते हैं, अब क्लास थ्री से लेकर क्लास एट्थ तक उनको सीटी एंड एआई से रिलेटेड आपकी स्टडी करवाई जाएगी। और ये काफ़ी मेजर चेंज है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रमोट किया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रोड मेमोराइजेशन लर्निंग को पूरी तरीके से समाप्त करें। देखिए, याद करना अच्छी बात रहा करती है, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर स्किल नहीं होगी किसी भी थ्योरी को लर्न करना और अंडरस्टैंड करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ज़रूरी रहता है। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर आप इनकी गाइडलाइंस को देख पाएंगे, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से फ्यूचर इवॉल्व हो रहा है वहाँ पर ये चाहिए कि भारत में जितने बच्चे पढ़ें और तैयार हों, सभी के पास हैंडफुल नॉलेज कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का और एआई का होना चाहिए, जिससे कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के या फिर एम्प्लॉयमेंट को ग्रैब करने के बहुत सारे मीडियम्स होने चाहिए। और वो तभी होगा जब हम अपने क्लास वन यानी कि लेवल वन से क्लास थर्ड से ही एआई को प्रमोट करें। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्लास वन से क्यों नहीं। देखिए, क्लास वन के बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो कंप्यूटर और इधर उधर की चीज़ें करना लगे। पहले उसको एक बेस आपका दीजिए, जैसे कि वो नर्सरी में पढ़े, प्रेप में पढ़े, यूकेजी एलकेजी में पढ़े, फिर वन में जाए, टू में जाए, और आजकल तो क्लास थर्ड में जाते जाते बच्चों की एज लगभग 10 साल तो हो ही जाती है। तो अगर आप 10 ईयर की एज से एआई और सीटी को पढ़ेंगे तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा होता जाएगा। वहीं पर जो आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि ट्रेनिंग थीम फॉर ईयर 2026 एंड 2027, ये ट्रेनिंग किसके लिए होगी? ये ट्रेनिंग सबसे पहले तो टीचर्स के लिए होगी, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे लाखों करोड़ों की संख्या में टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स के पास भी अभी भी एआई की स्किल भी नहीं है और कंप्यूटर की भी स्किल नहीं है। तो इसलिए सबसे जो पहली ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो भी अप्रैल मई जून में, जब आपका मुख्यतः एक तरीके से वैकेशन आपके स्कूल्स के होते हैं, तो उस बीच में टीचर्स को ट्रेंड करके तैयार किया जाएगा कि आपको इस वे में बच्चों को पढ़ाना है। और आने वाले 5 साल में यानी कि 2030 तक हमको बच्चों को तैयार करना है एआई से रिलेटेड और आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग से। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीबीएसई ट्रेनिंग थीम 2026-27 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सीबीएसई का कहना यह है कि in line with the vision of the National Education Policy 2020 and the NCFSE 2023, CBSE has introduced a curriculum on computational thinking and AI for classes 3rd to class 8 from the session 2026-2027। देखिए, किसी भी चीज़ को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और उसकी शुरुआत तो वैसे 2020 से ही हो गई थी, लेकिन 2020 में आप सभी जानते हो कि कोविड-19 आपका लगा हुआ था, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने में इतनी देर आपकी हुई है। लेकिन अब चीज़ें आपकी पेस पकड़ ली हैं। अब जानें कि ये जो करिकुलम आपका आया है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहे गए हैं। सबसे पहला, डेवलपिंग लर्नर्स एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। सबसे पहले वो सोचें कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देने के लिए कई मेथड्स आपके हो सकते हैं, वो किसी एक मेथड पर स्टिक बिल्कुल भी ना करें, लॉजिकल थिंकिंग करें। सेकंड, अप्रोच एंड सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली।
फाइंड पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इथिकल यूज ऑफ एआई। इथिकल यूज ऑफ एआई की बात कही गई है, यानी कि एआई का गलत यूज हम ना करें। पता चला किसी की फेक वीडियो बना ली, किसी का वॉइस बना लिया ना, आजकल तो रिजल्ट भी आपके हम कह सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में आएंगे, तो उसको भी उन्होंने जो है एक तरीके से गलत यूज करके अपने मम्मी पापा को दिखा दिया, या फिर वो जहां पर जॉब लेने जा रहे हैं वहां पे दिखा दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि एथिकल यूज ऑफ एआई को करना है। और बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी होंगी ही, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना, और टीचर्स के बाद टीचर जो है बच्चों को ट्रेनिंग आपका देंगे। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को या फिर कुछ नई चीजें बताता हूं, तो मेरा अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहता है। चैलेंजेस सब जगह होते हैं, चाहे आप रोड मेमोराइजेशन करें या फिर एक तरीके से बेहतर स्टडी करें वहां पे भी। अब देखिए क्लास 9-10 के लिए क्या होगा, क्लास 9-10 विल नाउ लर्न अ जॉब स्किल, जो कि कंपलसरी आपकी होगी। मेनली अ वोकेशनल स्किल्स को आपका इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सेकंड, एआई स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 3 बाय ग्रेड 10, इट इज अ बोर्ड एग्जाम। और आप जब क्लास 10th में जाएंगे, यानी कि जो अभी के बच्चे क्लास 6 में होंगे, 5 साल के बाद 2030 में जब वो बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, तो भर भर के क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के और एआई के दिखते हुए जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, ये जो सर्कुलर इन्होंने जारी किया है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसको आप सभी जाने रहिए। और मेनली ये जो सेशन मैं आपको बता रहा हूं वो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को घर में ही पढ़ाया करते हैं, तो वो जाने कि सरकार क्या चेंज कर रही है, और आने वाले 10-15 साल में जब आपके बच्चे तैयार होंगे एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए, तो उनके अंदर कौन सा हुनर होना चाहिए। सबसे पहला करिकुलर का पॉइंट ये है कि फोकस ऑन स्किल एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो कौशल शिक्षा होती है उस पर फोकस करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। So the curricular emphasizes strengthening skill education in CBSE school. It aligns with the NEP 2020 and competency based learning approach। ठीक है, competency based learning approach क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आप सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के साथ फैक्ट्स को चेक करिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतर होना चाहिए, पैटर्न्स को देखिए, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है और हमको किस तरीके से उसको आंसर देना है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आपके पूरे भारत में चलाए जाएंगे। सीबीएसई इज ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द टीचर्स। दिस प्रोग्राम एम्स टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि टीचर्स को बच्चों से 10 कदम आगे होना चाहिए, और टीचर्स को बच्चों को ऐसा तैयार करना चाहिए कि बच्चे टीचर से 100 कदम आपके आगे रहे। वो तभी हो पाएगा जब टीचर अपने ट्रेनिंग के जरिए अपने आप को लगातार इंप्रूव करते चले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर, वकील, एडवोकेट और टीचर्स, साइंटिस्ट, ये 3-4 ऐसे आपके प्रोफेशंस हैं जहां पर आपको अप टू डेट रहना है। इम्प्रूव प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स, इंश्योर इफेक्टिव क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन। जो भी टीचर को ट्रेनिंग दी गई है वो सही तरीके से टीचर इम्प्लीमेंट कराए, बताए बच्चों को, उसके बाद बच्चों से पूछे, टेस्ट ले और बिन बताए टेस्ट ले, जिससे कि इवेल्युएशन हो सके कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं वो बच्चों तक सही तरीके से पहुंच रहा है। टारगेट ग्रुप आपके किए जाएंगे मेनली आपके टीचर्स और स्कूल लीडर्स। स्कूल लीडर में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपके रहा करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन क्लास 6 to 8 मिडिल स्कूल लेवल। अब यहाँ पर एक तरीके से वेबिनार, सेमिनार आपके कंडक्ट किए जाएंगे। 1 डे का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेनली हो सकता है कि पर वीक आपका हो सके ना, और जिससे कि टीचर्स को आपका बताया जाए कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। यूजली 1 डे का सेशन होगा और वहां पर सभी टीचर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखनी चाहिए। बहुत सारे देखिए भारत में क्या है, बहुत सारे आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई को रन करते हैं, और उसमें जो टीचर्स को सैलरी दी जाती है वो बहुत ही कम होती है ना, 15,000, 18,000, 20,000, 12,000। अब वो टीचर आप वो घर चलाए या उस फीस में जो गुजारा करे, और स्कूल की फीस काफ़ी हाई होती है ना। अब जैसे कंप्यूटर और एआई आ गया तो उस बहाने जो स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स से ज़्यादा फीस आपकी चार्ज करने लगेंगे, जबकि वो पढ़ाएंगे कुछ नहीं। तो इसलिए हमको चाहिए फीस को मिनिमल रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एजुकेशन दी जाए, जिससे कि सभी का प्रॉफिट आपका हो सके। यूज ऑफ एनसीईआरटी मटेरियल, पार्टिसिपेंट आर एडवाइज टू यूज एनसीईआरटी कौशल बोध बुक्स। और अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कह दिया है कि जो प्राइवेट बुक्स होती हैं अब वो बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे,
सिर्फ और सिर्फ सरकारी बुक्स, गवर्नमेंट बुक्स यानी कि एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। दीज बुक सपोर्ट्स एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन फीस आपकी चार्ज नहीं की जाएगी टीचर से। टीचर मस्ट कन्फर्म पार्टिसिपेशन इन एडवांस, पहले से वो बता दें। कोऑर्डिनेट विद द होस्ट वेन्यू स्कूल, नो ट्रेवल अलाउंस इज प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्कुलर, प्रॉपर implementation of the skill subject, development of employability and practical skill, shift from rote learning to the hands on learning। ठीक है, कि हम सिर्फ याद ना करें, हम सिर्फ आंसर लिख के अच्छे मार्क्स ना ले लें, बल्कि ये भी रहे कि जो हमने सीखा है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। इम्प्लीमेंट करते करते देखिए काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि स्किल टीचर्स की ट्रेनिंग का होना, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, एक एफोर्डेबल फीस का होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उससे भी अच्छा स्कूल का इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी न केवल स्कूल, न केवल टीचर्स की होती, बल्कि पेरेंट्स की, सोसाइटी की भी रहा करती है। तो इसीलिए इथिक्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको सिखाना हम सभी की ड्यूटी है। की चेंजेस एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। क्लास 6 में 3 लैंग्वेजेस आपकी आ जाएंगी, जिसमें एटलीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेजेस रहेंगी। क्लास 9th में मैथ साइंस को स्प्लिट आपका कर दिया गया है, स्टैंडर्ड में, एडवांस में। ठीक है, जिनको एडवांस देना वो दें, और एडवांस में अगर आपके 50% नंबर हैं तो उसको जो है आपका इंक्लूड किया जाएगा। क्लास 3rd से 8 CTN AI को आपका लाया गया है। कंपलसरी वोकेशनल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इन सेकेंडरी, स्ट्रीमलाइन सिलेबस 25 to 33% रिडक्शन, प्रोजेक्ट फोकस आपके कोर्सेज ज़्यादा रहेंगे। तो ये आपके चेंजेस हो रहे हैं। और मैं बोर्ड एग्जाम क्लासेस की तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे क्लास 10 के उड़ान एलीट बैच में और क्लास 9th के स्कॉलर 9 एलीट बैच में इनरोल होकर अपने आने वाले सिलेबस की, अपने आने वाले क्लास 9-10 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी हमारे ईमेल आईडी divyanshu pandey000@gmail.com पर मैसेज जरूर करें, कोर्स की इंफॉर्मेशन ले लें, उसके बाद कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। सो गेट इनरोल्ड, रजिस्टर्ड नाउ एंड इनहेंस योर प्रिपरेशन। विश यू ऑल द बेस्ट।